बुमराह आ गया, बुमराह छा गया, इसको कहते हैं कमबैक, मैसिव कमबैक। 11 महीनों के बाद बंदा वापस आ रहा है, पहला ओवर कर रहा है और गेस व्हाट, पहली बॉल के ऊपर उसको चौका पड़ता है, लेकिन अगली ही बॉल के ऊपर वो विकेट लेता है। और सिर्फ एंड नहीं देखते ना, देखते ये है पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे विकेट, तीसरी पे कुछ नहीं, चौथी पे विकेट, पांचवी छठी बॉल फिर कुछ नहीं, एक ओवर में 2 विकेटें आ गई। फिर और आज जसप्रीत बुमराह जब वापस आए तो लगा कि नहीं जी शायद रस्ती दिखेगा जसप्रीत बुमराह या स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा जसप्रीत बुमराह, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह अपने रिदम को गेन किया, बॉल आफ्टर बॉल पहले ओवर में सक्सेस हासिल की, एक नहीं बैक टू बैक 2 सक्सेसेस हासिल की, बॉल मूव भी हो रहा है, पेस भी मेंटेन है, 141 को भी टच किया शुरू। और जिस तरीके से आज जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी किया, कमाल किया, हीरोइक किस्म का कमबैक किया, बार बार इंतजार था और सिर्फ एक ही बंदे का था, आईसीसी ने भी डाला था कि किंग इज बैक। हम ये कह सकते हैं कि बूम बूम बुमराह इज बैक। भाई आंखें जो है वो तरस गई थी बुमराह की ये बॉलिंग देखने के लिए, आंखें तरस गई थी बुमराह के पहले ओवर में आके यार्कर्स देखने के लिए। और ये 19वां ओवर, भाई इस 19वें ओवर को हमने कितना मिस किया ये आप सब लोग जानते हैं। वर्ल्ड कप में 19वें ओवर में कितना मिस किया गया, एशिया कप में 19वें ओवर को कितना मिस किया गया, जब जो है जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यंगिस्तान क्रिकेट में। और दोस्तों, जिस पल का सबको इंतज़ार था, 1-1.5 सालों से जिस पल का इंतज़ार था, और वो पल वापस आ चुका है। जसप्रीत बुमराह वापस आ चुके हैं और क्या ज़बरदस्त उन्होंने वापसी की है। बूम बूम बुमराह, और बिल्कुल उन्होंने बूम बूम वाली वापसी की है। सबको लग रहा था कि बुमराह वापस कब आएंगे, और अगर वापस आप आएंगे तो ऐसे वाली पिछले जैसे पिछले थे वैसे बुमराह रहेंगे नहीं रहेंगे, वैसे बॉलिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन बुमराह ने पहले ओवर में ही 2 विकेट चटका के दिखा दिया कि मैं वही बुमराह हूँ, और जो मेरी स्किल्स हैं, जो मैं बुमराह द ब्रांड है वही मैं अभी हूँ, और मेरे अंदर अभी भी बहुत काबिलियत है। तो क्या ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है, पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए, वो भी पहली बॉल पर चौका लगने के बाद भी बहुत ज़बरदस्त वापसी की है। और इस टाइम सारे हिंदुस्तानी एकदम खुश हो गए। तो इसी पे पाकिस्तानी मीडिया ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उनका ये कहना है कि बुमराह ने हीरोइक्स वाली वापसी की है, और हमें लगा नहीं था कि बुमराह ऐसे वापसी कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उनको ये लगा था कि बुमराह टाइम लेगा, रस्टी रहेगा, लेकिन बुमराह ने दिखा दी है कि वो बुमराह हैं, और बुमराह सिर्फ एक ही है। और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने को शुरू करते हैं ये वीडियो। बुमराह आ गया, बुमराह छा गया, इसको कहते हैं कमबैक, मैसिव कमबैक। 11 महीनों के बाद बंदा वापस आ रहा है, पहला ओवर कर रहा है और गेस व्हाट, पहली बॉल के ऊपर उसको चौका पड़ता है, लेकिन अगली ही बॉल के ऊपर वो विकेट लेता है। और यही नहीं, यही बुमराह नहीं रुकता, 2 बॉलें बीट करने के बाद चौथी बॉल के ऊपर, 5वीं बॉल के ऊपर दोबारा से विकेट लेता है। जसप्रीत बुमराह ने क्या जबरदस्त किस्म का कमबैक ओवर किया है। पूरे इंडिया को वेट था जसप्रीत बुमराह को दोबारा से एक्शन में देखने का, और मुझे बड़ा फियर था। मैं समझ रहा था कि बुमराह वो वाला बुमराह नहीं रहा, बुमराह जिसको कहते हैं ना, अब उस किस्म की स्पेल नहीं कर सकता, उस किस्म का बॉलर नहीं है, क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहा है, उसको वो वाली बॉलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन बुमराह ने बिल्कुल हर तरीके से मुझे शॉक करके रख दिया, क्योंकि उसने जो पहला ओवर किया ना, उस पहले ओवर के अंदर पहली बॉल के अलावा उसने अगली बॉलों के ऊपर बताया कि बुमराह ही है, बुमराह अपनी फुल जान के साथ, फुल पीक के साथ बॉलिंग कर रहा है। लेकिन हाँ, इट्स टू अर्ली टू से कि बुमराह वैसा पुराना किस्म का बॉलिंग स्पेल करेगा, बॉलिंग करेगा। लेकिन जितना अभी तक हमने जसप्रीत बुमराह को देखा है, जिस किस्म की उसने बॉलिंग की है, जिस किस्म से उसने विकेट ली है, जसप्रीत बुमराह इज बैक ऑफिशियली। जी हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि बुमराह अब भी जिसको कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म के अंदर रहेगा। वो जिस तरह से बॉलिंग करता आया, उसने जिस तरह के जिसको कहते हैं ना अपने ओवर करवाए हैं, पहला ओवर स्पेशली, उसने साबित कर दिया कि वो प्रॉपर लैग के साथ वापस आया है। मुझे अभी भी याद है जब शाहीन शाह अफरीदी ने कमबैक किया था, तो उसको स्टार्टिंग में मुश्किल हुई थी वर्ल्ड कप के अंदर, पहले 2 मैचेस निकालने के बाद तीसरे चौथे आहिस्ता जितने मैचेस वो खेल रहा था, फिर उसकी बॉलिंग अच्छी हो रही थी। लेकिन बुमराह का मैंने पहला ओवर देखा है, पहली बॉल पे उसका चौका लाजमी पड़ा, लेकिन उसके बाद से उसने जो लाइन पकड़ी है, और जिस किस्म का उसका फियर है, जो उसका फियर सामने नजर आ रहा है ना आइलैंड के ऊपर, उससे पता चला है कि बुमराह में अभी भी दम है, बुमराह बड़ा खतरनाक बॉलर साबित हो सकता है। और इन कंडीशंस के ऊपर तो बुमराह वैसे ही बड़ा खतरनाक है। तो इंडिया के लिए बुमराह आप समझ लीजिए कि हीरा बनकर आया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बुमराह इस किस्म की बॉलिंग करेगा। मुझे पूरा यकीन था कि बुमराह जो है तकरीबन 3 से 4 मैचेस के बाद दोबारा से अपने रिदम में वापस आएगा, लेकिन
इस बुमराह को देख के लग रहा है ये रिदम से निकला ही नहीं था, ये तो इंजर्ड हुआ ही नहीं था, ये बड़ी अच्छी जिसको कहते हैं ना लैस है उसने ओवर करवाया। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अभी उसको थोड़ी मार भी पड़ी है, थोड़े रन्स भी उसको पड़े हैं, वो जिसको कहते हैं ना जो स्विंग चाहिए था उस किस्म का बुमराह के बल्ले से वो बॉल से नजर नहीं आया। लेकिन अगेन वही बात आती है ना कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी वो आगे और मैचेस खेलेगा, उसके बाद उसे थोड़े और अगले मैचेस खेलने, एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप से पहले तक बुमराह बड़ा खतरनाक किस्म का फॉर्म में वापस आ जाएगा, क्योंकि लग रहा है ये बड़े अच्छे टाइम के ऊपर उसका कमबैक हुआ है और ये इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। मैं अब उन लोगों को सल्यूट देता हूं जो कह रहे थे कि हमारा बुमराह आएगा ना फिर देखना, तो इनका बुमराह वापस आ गया, बुमराह की लय वापस आई हुई है। अब ये देखना है कि अगले मैचेस में बुमराह कैसी बॉलिंग करेगा। फिलहाल का मैन ऑफ द ईयर था जसप्रीत बुमराह। सबकी नजरें जसप्रीत बुमराह के ऊपर टिकी हुई थी कि जसप्रीत बुमराह किस तरह का कमबैक करेगा, क्योंकि 11-12 महीने से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है। इंडिया को जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी है वो काफी कॉस्टली पड़ी है, बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया ने रशन नहीं किया जसप्रीत बुमराह को, काफी याद सताई जसप्रीत बुमराह की। और आज जसप्रीत बुमराह जब वापस आए तो लगा कि नहीं जी शायद रस्ती दिखेगा जसप्रीत बुमराह या स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा जसप्रीत बुमराह, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह अपने रिदम को गेन किया, बॉल आफ्टर बॉल पहले ओवर में सक्सेस हासिल की, एक नहीं बैक टू बैक 2 सक्सेसेस हासिल की, बॉल मूव भी हो रहा है, पेस भी मेंटेन है, 141 को भी टच किया, शुरू के स्पेल के अंदर 134.5 की एवरेज स्पीड को मेंटेन रखा, आखिरी 2 स्पेल के अंदर जो आखिरी स्पेशली ओवर था वो टू द पॉइंट किया, जो कि बुमराह की डेथ ओवर की स्पेशलिटी होती है। सो जसप्रीत बुमराह, इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस कि जसप्रीत बुमराह की जो रिटर्न है वो एक अच्छी तरीके से यहाँ हमारे सामने आ रही है। और जसप्रीत बुमराह जिस तरह आज एक शेप में नजर आया है, इवेंचुअली आप जब कमबैक करते हैं और स्पेशली बैक इंजरी के बाद एक फास्ट बॉलर जब कमबैक करता है वो अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस देता है, अपने रिदम को आहिस्ता 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 करके गेन करता है। लेकिन जसप्रीत बुमराह का जिस तरह कल भी वो उसने इंटरव्यू दिया और आज सुबह भी हमने उसको डिस्कस किया कि बुमराह ने अपने आप को इन 4 ओवर्स के लिए नहीं बल्कि दिन में 10 ओवर 12 ओवर 15 ओवर के लिए प्रिपेयर करके वो रिहैब से है। लेकिन जब आप ऑटोमेटिकली नेट से निकल के रिहैब से निकल के मेन मैच में आते हो वहां उसका इंपैक्ट डिफरेंट हो जाता है। जो आज माइन्यूट नजर लोगों ने जसप्रीत बुमराह पे लगा के रखी हुई होगी, आई एम श्योर वो भी आज बहुत सेटिस्फाइड उठे होंगे इस रिजल्ट से, जो 4 ओवर का स्पेल आपको जसप्रीत बुमराह का देखने का मिला। लेकिन स्पेशली जो डेप्थ के अंदर इंपॉर्टेंस थी जसप्रीत बुमराह की वो आज एक दफा फिर नजर आई। और जसप्रीत बुमराह, वेयर इज जसप्रीत बुमराह, जो कि आउट करके यूं करते हैं तो हेयर इज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने शानदार किस्म की जो बॉलिंग की है और 4 ओवर्स में 24 रन देकर जसप्रीत बुमराह 2 विकेट्स ले गए। और दाऊद साहब पहले ओवर में विकेट लेने की जो अपनी उनकी एक सलाहियत है वो बरकरार, 2 विकेटें निकाली हैं। और जिस तरीके से आज जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी किया, कमाल किया, हीरोइक किस्म का कमबैक किया, बार बार इंतजार था और सिर्फ एक ही बंदे का था, आईसीसी ने भी डाला था कि किंग इज बैक। और जसप्रीत बुमराह की आज इंतजार थी बॉलिंग का, भारत ने अपना एशिया कप का स्क्वाड पे करना है और बुमराह उसका एक बहुत ही आप कह लो कि इंतहाई लीडर है, बॉलिंग का लीडर है। अगर भारत को कुछ अच्छा करना है तो समझो बुमराह का अच्छा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आज आपने देखा कि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से आज उन्होंने अपनी बॉलिंग किया, हम लगातार आपको बुमराह के अपडेट्स दिए जा रहे थे कि वो नेट्स में भी 145 147 की स्पीड से बॉलिंग डाल रहे थे। और आज आपने देखा कि कितनी कमाल किस्म की उसने बॉलिंग की है। बड़ी सुपर बॉलिंग की है भाई। जिस तरह हमने आपको बताया था कि बॉलिंग जो है वो लगातार बुमराह जो है वो अच्छी कर रहे हैं, तो एक बार फिर से उन्होंने जो है वो उसी चीज का सबूत दिया है। नेट्स के अंदर जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, 150 प्लस बॉलिंग कर रहे थे, मैंने देखा जैसे बुमराह ने दाऊद साहब 2 विकेट्स लिए, इंडियन फैंस को सही किसे कहते हैं एकदम ऐसे दिल्ली सुकून आया उनको कि यार नहीं भाई है बुमराह। कह सकते हैं कि बूम बूम बुमराह इज बैक। भाई आंखें जो है वो तरस गई थी बुमराह की ये बॉलिंग देखने के लिए, आंखें तरस गई थी बुमराह के पहले ओवर में आके यार्कर्स देखने के लिए। और ये 19वां ओवर, भाई इस 19वें ओवर को हमने कितना मिस किया ये आप सब लोग जानते हैं। वर्ल्ड कप में 19वें ओवर में कितना मिस किया गया, एशिया कप में 19वें ओवर को कितना मिस किया गया जब जो है वो जसप्रीत बुमराह नहीं होते थे। और 19वां ओवर कभी भुवनेश्वर कुमार से करवाया जाता था, कभी जो है वो अर्शदीप सिंह से करवाया जाता था। और अर्शदीप सिंह जैसे आज जो है वो आखिरी ओवर में स्कोर खाए, ऐसे ही अर्शदीप सिंह जो है 19वें ओवर में आके पिटाई खा के इंडिया की टीम को जो है वो मुश्किल में डाल देते थे। लेकिन आज जसप्रीत बुमराह ने भाई 327 दिन के बाद इस बंदे ने वापसी की है। और क्या कमाल की वापसी की है यार। पहले ओवर के पहले बॉल पे चौका तो लग गया, लेकिन अगले ही बॉल पे जो है वो क्या कमाल का बॉल किया और बिलबर्नी को जैसे आउट किया, भाई लाजवाब। बॉल जो है वो टप्पा खाने के बाद बॉल जो है वो अंदर की जानब आया
और फिर जो है बिलबर्नी को आउट किया। उसके बाद अगर देखें तो जैसे जो है वो ठक्कर को आउट किया, क्या कमाल, ठक्कर को नहीं, ठक्कर को दूसरे ने आउट किया था। ठक्कर को जैसे आउट किया वो क्या कमाल का बॉल था, और पेस के साथ 140 41 42 को जो टच कर रही थी इनको पेस, और कमाल की बॉलिंग किया है। फिर वहां पर जसप्रीत बुमराह रुक गया, लेकिन आखिर में आके ना जो 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया ना यार, अनबिलीवेबल ओवर किया। यकीन माने मैंने ये नहीं सोचा हुआ था कि जो है वो बुमराह आएगा भाई और इस तरह से 327 दिनों के बाद आके इस तरह की बॉलिंग करेगा।